मुकेश सहनी की बात चल रही थी, मांझी जी मौजूद थे, पहुंच चुके थे, उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री ही थे, भाजपा ने तो वेटिंग लिस्ट लगा रखी है और भाजपा ने तो नीतीश को नाम को लेकर नो एंट्री लगा रखी है। वहीं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इधर आने से नीतीश के करीबियों में भी खलबली मच जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार के सबसे करीबी जो है ललन सिंह, इनकी छुट्टी तय है। हमारी कई खबरों को नीतीश कुमार ने खुद काटा। अरे कहाँ से कोई चला देता है, सब ठीक है तो है, हमें तो कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है नहीं, मैं तो कुछ चाहता नहीं हूँ, ऐसे ही अगर तेजस्वी को पलट दिया कहियो। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि एक बार फिर से वो पलटी मारेंगे, यानी तेजस्वी यादव के दबाव की वजह से नीतीश कुमार लगातार दबाव महसूस कर रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार भाजपा खेमे के साथ जा सकते हैं। अगर भाजपा खेमे के साथ गए तो कौन कौन से वो नेता हैं जिनकी छुट्टी हो जाएगी, जानने की कोशिश करते हैं। जब नीतीश कुमार इधर आए थे तो कई लोगों को परेशानी हुई थी, नीतीश कुमार अब उधर जाएंगे तो कितने लोगों को परेशानी होगी? देखिए, बहुत परेशानी होने वाली है। नीतीश कुमार के पलटी मात्र मार देने से 2-3 लोगों का काम तुरंत बिगड़ जा रहा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, पिछली बार भी नीतीश कुमार जब गए थे 17 में, तो वहाँ पहले से कौन कौन मौजूद थे? मुकेश सहनी की बात चल रही थी, मांझी जी मौजूद थे, पहुंच चुके थे, उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री ही थे, चिराग पासवान के पिताजी भी वहाँ थे। एक एक करके सभी लोग भागे। अंततः आपने देखा कि बहुत दिन तक रहने के बाद उस गठबंधन में चिराग के भी उस गठबंधन से बाहर हो गए। तो नीतीश के जाने से तो पहला घाटा यही कि इन सब लोगों को वापस होना पड़ता है। अभी बहुत मुश्किल से भाजपा ने सीटों का 40 सीटों का समझौता बनाने की कोशिश शुरू की है और उसमें भी सेंधमारी अगर हो जाएगी, नीतीश कुमार अगर इस तरफ आते हैं तो। हालांकि ये चर्चाएं क्यों हो रही है, नीतीश कुमार इस तरफ आ तो रहे नहीं है, भाजपा ने तो वेटिंग लिस्ट लगा रखी है और भाजपा ने तो नीतीश को नाम को लेकर नो एंट्री लगा रखी है। तो नीतीश आएंगे कैसे? देखिए, दरअसल नीतीश कुमार भी रणनीति पे काम कर रहे हैं। नीतीश चाहते हैं कि दोनों चुनाव एक साथ हों। उस वक्त भाजपा इतनी वनरेबल होगी, वो लोकसभा चुनाव हैंडल करके नरेंद्र मोदी को फिर से केंद्र में स्थापित करने के लिए इतना इन्वेस्टेड होगी कि वो बिहार विधानसभा पर फोकस नहीं कर पाएगी। और अगर बहुत भी मेहनत करती है तो उसके रिजल्ट्स वैसे नहीं होंगे जैसा कि वो चाहती है। तेजस्वी भाजपा को अच्छा खासा डैमेज कर लेंगे और तेजस्वी को अगर भाजपा को तेजस्वी डैमेज कर लेते हैं तो 10-12 सीट भी नीतीश अगर लेके आते हैं तो बहुत कीमती हो जाएगा महागठबंधन और तेजस्वी के लिए। और अगर वही काम उल्टा हो जाता है कि मोदी की लहर पर चढ़कर अगर तेजस्वी निकल जाते हैं आगे, भाजपा निकल जाती है आगे, तो फिर 10-20 सीट इधर देने की काम वो कर सकते हैं फिर नीतीश कुमार, और इसके लिए फिर शर्तें रख सकते हैं वो। लेकिन इसके अलावा नीतीश कुमार की ये भी स्ट्रेटजी है कि दोनों दबाव इस दबाव को भाजपा ना झेलकर सीधे नीतीश को वेलकम कर ले। जी, ये होगा, हो सकता है। भाजपा तो हमेशा तैयार रहती है, भले भाजपा के मुंह पे ना आए लेकिन अंदर तो समझ। एक रणनीति है कि सभी जातीय समीकरण के नेताओं को एकजुट करके और भाजपा अपने पाले में कर ले और नीतीश के विकल्प के तौर पर एक मजबूत समीकरण लेकर उतरे एनडीए बिहार में और उतना वोट बैंक ले पाए। दूसरा समीकरण है कि नीतीश आ जाए तो इन सब की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जहां इन लोगों को लेकर भाजपा इस बार कमिटेड है, वहीं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इधर आने से नीतीश के करीबियों में भी खलबली मच जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार के सबसे करीबी जो है ललन सिंह, इनकी छुट्टी तय है। भाजपा के साथ जो हुआ था पूरा ये विवाद, इसके सूत्रधार यही हैं। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर जो अच्छी बातें कही थी वो आपको याद होनी चाहिए कि नीतीश परिवारवाद नहीं करते हैं और समाजवाद के सच्चे प्रचारक हैं। और इसके बावजूद नीतीश कुमार को कैसे आंदोलित करके भाजपा के विरुद्ध किया गया, इसका सूत्र कहीं ना कहीं ललन सिंह ने डाला है। और ललन सिंह को समझते हुए नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया दवाई उनको भी दिया था। भरी सभा में कहते ललन जी इधर आइए। ललन सिंह उस बात को भी समझ नहीं पाए। उनके मन में निश्चित तौर पर बिहार में इस सरकार में एक महत्वपूर्ण पद की लालच भी थी और वो लालच लाजमी भी है कि कहीं ना कहीं ललन सिंह भी गलत नहीं है। भाजपा ने उनको बाईपास करके और आरसीपी सिंह को मंत्रालय बन दिया, तो मंत्रालय दे दिया तो उसका जवाब तो कहीं ना कहीं वो देंगे ना। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि इसका जवाब सरकार गिराकर नहीं दिया जा सकता था, और भी उपाय था। लेकिन एक सूत्री कार्यक्रम बना लिया ललन सिंह ने कि देश का प्रधान बिहार पर दे ध्यान 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 करते करते इनका ही ध्यान भंग हो गया और आरसीपी सिंह तो गए ही, भाजपा की सरकार भी गिरा दी बिहार में नीतीश कुमार ने। इससे क्या हुआ? हमारी कई खबरों को नीतीश कुमार ने खुद काटा। अरे कहाँ से कोई चला देता है, सब ठीक है तो है, हमें तो कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है नहीं, मैं तो कुछ चाहता नहीं हूँ, ऐसे ही अगर तेजस्वी को पलट दिया कहियो। लेकिन
अब की पलटेंगे तो ललन सिंह की छुट्टी तय है। भाजपा के किसी भी समीकरण में ललन सिंह फिट नहीं बैठते हैं। और ललन सिंह को छोड़कर आरसीपी को जानते हैं भाजपा ने क्यों बनाया था मंत्री? इसलिए नहीं कि दोनों में से कोई नीतीश को बहुत करीब या कोई दूर था, दोनों नजदीक थे। समीकरण जातीय नहीं बैठ रहा था। भाजपा के पास ऑलरेडी भूमिहार नेताओं की कमी नहीं है। सुरेश शर्मा है तो एक तरफ सुधीर सिंह है, सभी लगे हुए अपने तरफ से, और इन नेताओं को एक अभी अपने तरफ करने में भाजपा को पसीना छूटा हुआ है। तो और कितना भाजपा भूमिहार नेता रख ले जी, और भूमिहार नेता रखने अपनी जगह पर है, कितने महत्वाकांक्षी भूमिहारों को रखे भाजपा, इसीलिए ललन सिंह की छुट्टी लगभग तय है। कहीं कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर पलटी मारेंगे उस स्थिति में तो कई नेताओं की छुट्टी होगी, जिसमें पहला नाम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167